शनि का मीन राशि में जाने का जो गोचर के चल रही है सीरीज, और कौन से पाए में तांबे के, चांदी के या सोने के, लोहे के पाए की सीरीज जो चल रही है, उसके बीच में मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी 3 अक्टूबर से जो गोचर हुए हैं उसका भी हमें थोड़ा सा डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। अब वो क्या है, देखिए मैं हमेशा की तरह कन्या से शुरू करता हूँ, क्योंकि कन्या वाले प्रेफरेंस देते हैं, वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, इसलिए कन्या वालों के ही से मैं शुरू करता हूँ। इसलिए कन्या वालों के लिए शतभिषा नक्षत्र में आएगा शनि, और राहु चल रहा है शनि के नक्षत्र में। तो अब देखिए उत्तरा भाद्रपद में वो चल रहा है तुला नमांश में और शुक्र के नमांश में। तो अब देखिए विपरीत राजयोग बन रहा है। आप लोगों के सम्मानित होने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, आपका अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शनि के नक्षत्र में शनि राहु के नक्षत्र में बैठेगा, मेलेफिक प्लैनेट्स का छठे हाउस में बैठना, पहले ही छठे हाउस में राजयोग शनि का बैठना, फिर साथ में राहु छठे का कारक, राहु छठे का मालिक, और वो उसके नक्षत्र में शनि बैठ जाना, मतलब शनि जो है राहु के नक्षत्र में बैठ जाना, शतभिक्षा। तो अब देखिए रोग ऋण शत्रु तो समाप्त चले आ रहे हैं। अब रोगों का इस तरीके से वो होगा निवारण कि आपके मान लो किसी की आइज प्रॉब्लम थी, जो दीर्घकालीन बीमारी थी, किसी की कैंसर जनित बीमारी थी, किसी का कोई ऐसा वो प्रॉब्लम थी जो 10 साल से चली आ रही थी मगर उसका निवारण नहीं हो रहा था। तो अब ये समझ लिए ये 3 महीने 28 दिसंबर तक उसका निवारण हो जाएगा। पाइल्स वालों की पाइल्स ठीक हो जाएगी, किडनी वालों की किडनी का स्टोन निकल जाएगा। किडनी अगर ख़राब हो गई थी तो अचानक से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फेफड़े अगर ख़राब हो गए थे तो अचानक से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नौकरी में अचानक से तब्दीली देखने को मिलेगी। नौकरी जिनकी नहीं थी उनको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में जिनको उच्च पद नहीं मिल रहा था वो उच्च पद प्राप्त हो जाएगा। जिनको सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष करते आ रहे थे उनको सरकारी नौकरी से में आसानी हो जाएगी और नौकरी मिल जाएगी। जिनको इंक्रीमेंट लग रहा था उनको इंक्रीमेंट लग जाएगा। जिनके मुकदमों में जीत नहीं होती उनके मुकदमों में जीत हो जाएगी। दूसरा गोचर क्या है, गुरु मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है आपके 9th हाउस में, और गुरु हो गया वक्र। 9 अक्टूबर से गुरु वक्र हो गया, जो रहेगा 4 फरवरी तक। मैंने कहा मेरी कन्या वालों की पिछली वीडियो देखना कि कन्या राशि के लिए 2024 एक अजूबा है, उस वाली वीडियो को देखना। उसमें मैंने कहा है कि गुरु जो है वक्र होगा और 4 फरवरी के बाद फिर ये जो है 10th हाउस में चला जाएगा मार्च में। फिर ये 2025 मार्च में 10th हाउस में चले जाएगा, वहाँ पर जाके फिर ये 11 में जाएगा, फिर रेट्रो होगा, फिर ये अतिचारी होगा। तो अतिचारी होने के बाद तो आप लोगों के लिए देखिए अतिचार 3 प्लानेट की स्थिति होती है। एक होती वक्र, ये होती उल्टी चाल, एक होती मार्गी, ये होती सीधी चाल, एक होती अतिचारी, ये होती फास्ट चाल। जब गुरु फास्ट चाल में पहुंच जाएगा उस टाइम तो आपकी जीवन के तमाम कष्टों का निवारण हो जाएगा। मगर आज भी आज की डेट में भी गुरु 9 अक्टूबर को वक्र हो जाएगा। आपको अचानक से सम्मान प्राप्त होगा, अचानक से धन प्राप्त होगा, अचानक से आपकी पत्नी पतिव्रता हो जाएगी और पति पत्नीव्रता हो जाएगा। और ये समझ लिए आपकी पत्नी से आपकी अनबन दूर हो जाएगी, आपको सम्मान देगी, और आपके जो पिछले टाइम में आपके मुकाबले दूसरे लोगों को सम्मान देती थी वो अब आपको सम्मान नहीं लेगी। आपका व्यापार अचानक से चलने लगेगा, क्योंकि सप्तम हाउस का स्वामी है गुरु, और दशम से दशम व्यापार के घर को देखता है और नौकरी के घर को दशम से दशम। और वो गुरु आपको वक्र अवस्था में यहाँ पर मतलब अष्टम का फल भी देगा। अष्टम का फल देने में फिर से जो है अष्टम में जब गुरु होता तो देवी शक्ति मिलती, तो गणावर्धन भी प्राप्त होगा, राजनीति में भी सफलता मिलेगी, उच्चतम पद प्राप्त होगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, इंक्रीमेंट लग जाएगा, वैवाहिक जीवन सुदृढ़ होगा और प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। व्यापार में अचानक से उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे, शेयर मार्केट्स में आपको सफलता मिलेगी। पिछले टाइम में शेयर मार्केट डूबती चली आई थी, तो अब अचानक से आपका शेयर मार्केट से आपको लाभ होता हुआ दिखेगा।
प्लस आपका जो गुरु जो है वो चौथे का भी स्वामी है और सप्तम का स्वामी भी है। तो अब आपको वाहन मिलेगा 101%, बड़ा वाहन, बड़ा राजयोग कारक प्लानेट है ये गुरु। गुरु बहुत ब्रह्मांड का सबसे, यूनिवर्स का सबसे बड़ा ग्रह गुरु है। अब गुरु जब वक्र होगा तो ये अष्टम का फल भी देगा और नवम का फल भी देगा। और ये जैसे समझ लिए यहाँ पर स्पीड इसकी थोड़ी तेज़ हो जाएगी, सीधी चाल तो नहीं रहेगी, पीछे की भी देखिएगा, आगे चलेगा तो स्पीड तेज़ होगी, कभी पीछे कभी आगे, तो डबल उसकी स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको नवम से राजनीति में भी सफलता देगा, आपके पिता की आयु को दीर्घायु में तब्दील कर देगा। ये 4 महीने आपके पिता की आयु को बढ़ा जाएंगे आने वाले 10-15 साल के लिए। जो अपने पिता के काम से उलझते थे वो अब पिता के काम को लेके आगे चलेंगे और सफल होंगे। पिछले टाइम में पिता के काम को लेके आगे चलने की कोशिश कर रहे थे और असफल हो रहे थे, राजनीति में असफल हो रहे थे, या फिर अपने धर्म से विरुद्ध होते जा रहे थे, अपने धर्म के से मतलब अटैचमेंट कम हो गया था, धर्म की ओर विशेष रुझान नहीं था, जो धर्म को मानने वाला उसको टाइम नहीं दे पा रहा था। अब टाइम देंगे और अपनी जो भी आप जिस धर्म को मानने वाले हैं उसको फुल, जो उसकी वो है एलिजिबिलिटी, उसको फॉलो करेंगे और बड़े सफल व्यक्तियों में आपका नाम गिना जाएगा। गुरु यहाँ से वक्र अवस्था में थर्ड हाउस को देखेगा, भाई बहनों की दिक्कतों का समापन होगा। भाई बहनों, अगर कुंडली में गुरु अच्छा है तो भाई बहनों की जो डिस्टर्बेंस चला रहा था, भाई बहनों की से जो आपकी लड़ाई चली आ रही थी, या भाई बहनों की हेल्थ डिस्टर्ब थी, या भाई बहनों को तरक्की नहीं मिल रही थी, अब अचानक से तरक्की देखने को मिलेगी आपकी वजह से। आपको छोटी छोटी यात्राओं से बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। आपको सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। पराक्रम में वृद्धि लगेगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, गणावर्धन प्राप्त होगा, अकल विद्या की ओर रुझान होगा, ज्योतिषी में रुझान होगा, ज्योतिषी से लाभ होगा। विरासत में आपको विरासत प्राप्त होगी। पिछले टाइम में विरासत प्राप्त नहीं हो रही थी, अब वो विरासत प्राप्त होगी। आपको लग रहा था मेरी प्रॉपर्टी दूसरे लोगों को मिल जाएगी, तो वो अब आपको मिलेगी। आपकी प्रॉपर्टी अब कोई हथिया नहीं पाएगा, क्योंकि शनि अभी शतभिषा नक्षत्र में आ गया और राहु जो है वो आपके शनि के उत्तराभाद्र में पड़ा है, शुक्र नवांश में, नवांश में शुक्र के, उसका स्वामी शुक्र, शुक्र और राहु मित्र, और सप्तम हाउस शुक्र का घर, और वहाँ पर राहु के साथ बैठना तो वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ करना। तलाक की नौबत आ गई थी तो तलाक की नौबत को दूर कर देना, कोई वीडियो वायरल हो जाना, और जीवन में अचानक से ग्राफ ऊंचा होते हुए दिखना। वाहन सुख प्राप्त होना, भवन सुख प्राप्त होना, स्त्री सुख प्राप्त होना, माता सुख प्राप्त होना। अगर आप व्यापार में किसी से पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप कर लेना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में बैठना शनि का, राहु और शनि बहुत अच्छे मित्र, दोनों का एक साथ बैठना। छठे हाउस में मेलेफिक घर में, छठे हाउस जो है वो रोग ऋण रिपु का घर, उसमें दोनों ही मेलेफिक प्लानिट का बैठना आपके रोगों का भी समापन, रिपु का भी समापन, और शत्रुओं का भी, रोग ऋण शत्रु ऋणों का भी समापन और रिपु का भी समापन। तो अब आपके रिपु ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे डायनासोर गायब हो गए, आपके ऋण ऐसे गायब विलुप्त होंगे जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, आपके रिपु ऐसे गायब होंगे जैसे शेर को देख के मानव गायब हो जाता है। और आपको मुकदमों में अचानक से जीत का वो बिगुल बज जाएगा, आपकी घंटी बज जाएगी। अब तक आप मुकदमों में हार रहे थे तो अब मुकदमों में जीत होनी शुरू हो जाएगी। अब जो भी आपका पुराना मुकदमा था वो उभर के आएगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक भी बन सकते हैं। अगर कुंडली में गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। शनि मार्च 25 तक यहाँ है, तो मार्च 25 तक अभी आपके पास कम से कम 5 महीने हैं। तो 5 महीने शनि अब 15 नवंबर को वो हो जाएगा मार्गीय। अभी तक वक्र चल रहा था, थोड़ी दिक्कतें दे रहा था। जो आपको थोड़ी सी दिक्कत ये दे रहा था कि आपका पैसा फंसा जा रहा था, पैसा फंस के निकल नहीं पा रहा था, जो पैसा लेके चला गया था वो लौटा नहीं रहा था, आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही थी, आपको राजनीति में सफलता नहीं मिल रही थी, आपके मुकदमों में जीत नहीं मिल रही थी। अब वो रेट्रो हुआ था तो पंचम का फल भी देता, पंचम का फल देने से पनौती का असर भी हो रहा था। तो आपका प्रेम संबंध में भी जो है विफलता मिल रही थी, आपको एग्ज़ाम वगैरह भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, आपके बच्चों से भी वो सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था, आपके बच्चे को वो रेस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रही थी अपने मित्रों में। आपका बच्चा जो पढ़ाई में भी उच्चतम पद पे नहीं आ रहा था, उत्तम फल नहीं मिल रहा था।
आपको प्रेम भी प्राप्त नहीं होता, आपको कोई प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता नहीं मिल रही थी, आपको रिवार्ड अवार्ड से भी दूर होते चले जा रहे थे, मेहनत आप कर रहे थे, फल दूसरा लेकर जा रहा था, क्योंकि रेट्रो था शनि। अब 15 नवंबर के बाद दिवाली भी आएगी और दिवाली में भी राजयोग बन रहा है, और 15 नवंबर के बाद शनि भी मार्गीय अवस्था में आ जाएगी, सीधी चाल हो जाएगी। यहाँ पर शनि की सीधी चाल होगी और गुरु की उल्टी चाल होगी। अभी फिलहाल गुरु की उल्टी चाल है और शनि की भी उल्टी चाल है, तो दोनों ही प्लानट की उल्टी चाल होना आप लोगों के लिए ये समझ लिए, जो समय आप लोगों ने पिछला गुजार दिया, जो परेशानी का समय झेल लिया, जो पैसा लगा के बिजनेस में लॉस उठाया, अब उस पैसे का रिवर्ट अब आपको मिलेगा। पिछले टाइम में जो आपने योजनाएं बनाई थी, उन योजनाओं का फल अब आपको मिलेगा। पिछले टाइम में जो आपने कोशिशें की थी, उसका फल अब आपको मिलेगा। पिछले टाइम में जिन लोगों ने आपको सताया था, शनि जैसे ही मार्गीय अवस्था में आएगा, अभी रेट्रो में भी फल देगा, क्योंकि छठे में शनि राजयोग कारक होता है। इसकी सप्तम दृष्टि जो है वो पड़ती है 12वें हाउस पे, तो 12वें हाउस से विदेश से जोड़ता है, विदेश में संपर्क जुड़ाता है, विदेश में आपका कीर्ति फैलाता है, और आपके रोगों का समापन करता है, आपसे हॉस्पिटलाइज होने से बचाता है। अगर कोई दिमागी प्रॉब्लम थी, उसको भी इतने टाइम रोक देता है शनि छठे में आने के बाद। शनि यहाँ पर बैठ के रिपो को समाप्त करता है, रिपो को इस तरीके से कट करता है, और आपके कर्जे भी समापन की ओर चले आते हैं। आपने देखा होगा, जब से 17 जनवरी 2023 से शनि जब यहाँ आया है, तब से आपके कर्जों में भी कम हुए होंगे, और आपका वैवाहिक जीवन भी सुधरा होगा, आपका पार्टनरशिप जीवन भी सुधरा होगा, आपकी जनता में एक अजय सम्मान प्राप्त मिला होगा, आप अजय के तौर पर अपने आप को बहुत प्रसन्नता पूर्वक मान रहे होंगे, आप प्रफुल्लित होंगे। ये समय बहुत अच्छा समय है। अब राहु के नक्षत्र में शनि का बैठना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है, और यहाँ पर जब शनि मार्गीय हो जाएगा तो बहुत अच्छा फल देगा, और ये मार्च 2025 तक फल बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद सप्तम में शनि तो दिग्बल प्राप्त कर लेगा, और तांबे के पाए में बैठ के शनि आप लोगों के लिए कीर्ति स्थापित करने का समय है। आप लोगों के लिए ये समझ लिए, वंश में प्रत्येक आपकी किसी भी पिछली वंशागत रूप से मान के चलिए, इतने बड़े पद पे कोई नहीं पहुंचता। अगर आपका शनि अच्छा है तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पुश्तों में भी कोई इतने बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचा होगा। अगर आपका मंगल, क्योंकि कन्या वालों के लिए मंगल का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयु को लंबा करता है, अष्टम का वो मालिक है। मंगल की 2 राशि अलर्ट है, तृतीय और अष्टम, तो उसका मंगल भी स्ट्रांग होना चाहिए। साथ में शनि कुंडली में अच्छा होना चाहिए, डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए। कहीं उच्च का हुआ तो बहुत ही अच्छा फलदायक रहेगा, और उच्च का होकर रेट्रोग्रेड हो गया तो फिर नीच का फल देने लगता है। तो इसलिए चेक कर लेना कि रेट्रो तो नहीं है उच्च का होने के बाद, या नीच का होकर रेट्रो तो नहीं है, वो भी चेक कर लेना। फिर D9 में भी उसकी कंडीशन देख लेना। ये चीज़ें सब देखने के बाद ही निष्कर्ष निकालेगा। तो इस टाइम गुरु का वक्र होना 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक आप लोगों के लिए, समझ लिए, जो कष्ट झेले, ऑपरेशन की तक पहुंच गए, और ऑपरेशन के समय आ गया होगा अगर 9 अक्टूबर तक, तो अचानक से अगर आप फिर टेस्ट कराएंगे तो आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। किसी को गॉलब्लैडर में पथरी थी तो पथरी में भी आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है डॉक्टर ऑपरेशन कैंसिल कर दे, एकदम से चेंजिंग देखने की। वक्र स्थिति गुरु की, गुरु दीर्घकालीन बीमारियों का कारक है। जब ये अच्छी अवस्था में होता है, 9th हाउस में इसका अपना घर है, भाग्य भाव इसका अपना घर है, 9th हाउस इसका अपना घर है, क्योंकि नवम राशि इनकी अपनी घर है, धनु राशि आती है, वहाँ पर इसका बैठना, तो ये आपके लिए प्रबल राजयोग कारक है। आपका सप्तम का और चौथे का स्वामी है, तो आपको वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, मातृ सुख और पत्नी का सुख, पत्नी से संबंध अच्छे हो जाना, पत्नी से जो अनबन चली आई थी उसको अचानक से चेंजिंग देखने को मिलेगी। अगर इस अवस्था में आते ही आपका सम्मान बहुत उच्च कोटि का हो जाएगा, हर व्यक्ति आपको सल्यूट करता हुआ चलेगा। इस तरीके के आपकी व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी ऑरा स्ट्रांग हो जाएगी, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, आपके पिता से संबंध भी अच्छे होंगे, आपकी राजनीति में भी एक अचानक से सफलता देखने को मिलेगी। अचानक से एक फ़ोन कॉल आपकी ज़िंदगी पलट देगा। अगर कोई नौकरी के लिए तत्पर थे तो नौकरी मिल जाएगी, भाई बहनों के द्वारा आप सम्मानित होंगे, भाई बहनों के कार्य में भी आपकी सफलता, मतलब आपका हाथ होगा, उनकी सफलता में भी आपका हाथ होगा। इस तरीके का जीवन आप लोगों का होना चाहिए कि शनि भी रेट्रो है और गुरु भी रेट्रो है। शनि मार्गी हो जाएगा 15 नवंबर के बाद, तो बहुत बड़ी सफलता अर्जित होगी, और फिर तो आप शनि तो आने वाले टाइम में मैं बताता हूँ 20 साल के लिए करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा राजयोग कारक प्लानट है। शनि का रेट्रो होना, शनि का शतभिषा नक्षत्र में आना
आप लोगों के लिए समझ लीजिए राजयोग हो गया, विपरीत राजयोग, क्योंकि शनि के नक्षत्र में वो बैठा है राहु, और राहु के नक्षत्र में शनि बैठा, तो विपरीत राजयोग हो गया, ये फलदायक राजयोग हो गया। और यहाँ पर ये कहना चाहिए कि आपको अब कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, शत्रु आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जिन्होंने आपके लिए खड्डे खोदे थे पिछले टाइम, वो अब उन खड्डों में खुद गिर जाएंगे, क्योंकि आपके साथ एक गॉड गिफ्ट अलग से चलता है, आपको एक दिव्य शक्ति अलग से चलती है, क्योंकि आप लोग सौम्य लोग होते हैं, आप लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। जिस किसी का बुरा हो जाता है तो दिल मन टेंशन में रहते हैं। तो अब आपका समय, शनि यहाँ पर बैठ के अब आपके दुश्मनों को सबक सिखाएगा, जिन्होंने आपको सताया था उनको सबक सिखाएगा, जिन्होंने आपके साथ छल किया था अब वो छल में खुद फंस जाएंगे। अब आपकी राजनीति का शिखर भी ऊंचा होगा, आपका पैसा, तुल्य संपत्ति, आपका धन का पिटारा बढ़ जाएगा। केतु आपका ज़रूर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, केतु के लिए कोई उपाय नहीं, अपने आलस्य को छोड़ दें तो केतु यहाँ पर आपके व्यक्तित्व को भी निखार देगा। केतु यहाँ सडनली गेन सडनली लॉस वाला प्लैनेट है, जो आपके लगन में बैठा है, लगन में 25 तक बैठा है, उसके बाद ये 12वें में चला जाएगा। तो 12वें में जाने के बाद आपको बुरी चीज़ों से दूर करेगा, कलयुग की चीज़ों से दूर करेगा। और यहाँ पर राहु जब 6ठे में पहुँच जाएगा और शनि सप्तम में पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर भी आपके रोग ऋण शत्रु समाप्त रहेंगे। तो कन्या वालों, ये समय आप लोगों के लिए सुनहरे अक्षरों से लिखा है, अगले 20 साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से होने वाले हैं, क्योंकि शनि सप्तम में दिग्बल प्राप्त करेगा, तांबे के पाए में रहेगा, तांबे के पाए में बहुत अच्छा फल देता है शनि। मैंने पिछली वीडियो को मेरी उसकी देख सकते हैं कन्या राशि की। और उसके बाद जो है फिर शनि अष्टम में चलेगा, अष्टम का कारक है और आपका योग कारक प्लैनेट है, तो अष्टम के ढैया का फर्क भी नहीं देगा, क्योंकि आप लोग अच्छे होते हैं, आप लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, इसलिए आपको ढैया और 7.5 और कंट्रक्शन और पनौती का भी कोई असर खास नहीं होता। इसीलिए अब मैं आज ये कन्या की वीडियो बनानी थी, क्योंकि राहु का शतभिषा नक्षत्र में, शनि का शतभिषा नक्षत्र में आना, राहु के नक्षत्र में आना, और राहु का शनि के नक्षत्र में पिछले टाइम में चला ही गया था, जो 8 महीने रहेगा। तो और यहाँ पर गुरु का वक्र होना और फिर शनि का मार्गी होना, तो आप लोगों के लिए तो ये समझ लिए, अब जो किराए के मकान में रह रहे थे वो अपने मकान में चले आएंगे, जिनके पास दुकान नहीं थी उनके दुकान के लिए संघर्ष कर रहे थे उनको अचानक से दुकान प्राप्त हो जाएगी। जो जो लोग जो हैं प्रॉपर्टी के लिए परेशान थे उनको प्रॉपर्टी हो जाएगी, जो विवाह के लिए परेशान थे उनका विवाह हो जाएगा, जिनका विवाह में देरियाँ हो रही थी उनकी विवाह में देरी दूर हो जाएगी, जिनका विवाह में अड़चन चली आई थी उनकी अड़चन दूर हो जाएगी, जिनकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे उनकी लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे, जिनके प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया था पैसा निकल के नहीं आता उनका पैसा निकल के आ जाएगा, जिनकी जो है पार्टनरशिप में संबंध अच्छे नहीं उनके पार्टनरशिप में संबंध अच्छे हो जाएंगे। इस तरीके से कन्या वालों, ओवरऑल आपको मैं भाग्य प्रतिशत दूं तो 100 में से 99% मार्च 2025 नहीं 27 तक, 2027 नहीं 2030, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ 2040 तक आपका समय बहुत अच्छा है। और आप लोगों के लिए मार्च 2025 तक का अगले 3 महीने के लिए जो कलर सूट करेगा, आप लोगों को हरा कलर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आप लोगों का भाग्य प्रतिशत जो है 100 में से 99% है। आप लोगों को आपका जो भाग्य अंक है वो 5 है, और दूसरा आपका भाग्य अंक 7 है, तीसरा अगर अगर आप ज़्यादा ही वो हैं तो तीसरा आपका भाग्य अंक जो है वो आप मान के चलिए फिर 6 है। तो इस तरीके से अगर आप इन भाग्यों के अंक के हिसाब से अपना वर्क करते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ इन दिनों में कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और 2025 के बाद शनि का रेट्रो होना, शनि का सप्तम में जाना, राहु का 6ठे में आना, केतु का 12वें में जाना, गुरु का 10वें में जाना, ये बड़े ट्रांजिस्ट हैं, बड़े गोचर हैं, इनका अलग से वीडियो एक देखने को मिलेगा। शनि की फ़िलहाल मेरी सीरीज चल रही है, वो ज़रूर देख लें कन्या वालों, और इस वीडियो को भी देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आने वाले टाइम में कई बड़े गोचर होने वाले हैं। फिर अभी गुरु मृगशिरा नक्षत्र में है, फिर ये नक्षत्र चेंज करेगा, अभी तो फिलहाल मंगल के नक्षत्र में है। मंगल खुद अपने नक्षत्र में जो आपके 10th हाउस में बैठा दिग्बल प्राप्त किए हुए, तो आप लोगों के तो बल्ले बल्ले है इस टाइम। इस टाइम आप लोगों के लिए तो ये समझ लीजिए गॉड गिफ्ट है, हर तरफ से गॉड गिफ्ट है। अब आपके पास धन खुद चल के आएगा, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपके घर में वातावरण सुखद रहेगा, आप लोगों की बच्चों से भी अच्छी बनेगी, बच्चों की आप लोगों से अच्छी बनेगी, भाई बहनों से आपकी बनेगी, पति से आपकी बनेगी, अगर पत्नी है पति है तो पत्नी से आपकी बनेगी, पिता से आपकी बनेगी,
माता से आपकी बनेगी, ओवरऑल हर जगह बनेगी, मित्रों से आपकी बनेगी। मित्र भी ऐसे सोचेंगे कि यार हम तो इस व्यक्ति को जानते नहीं थे कि ये व्यक्ति इतना टैलेंटेड है। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी होने वाली है आप लोगों के लिए। तो समझ लिए जो समय आपने काट लिया, मगर अब ये नक्षत्र का चेंज होना और शनि का मार्गीय होना, गुरु का वक्र होना, फिर गुरु का 10 में जाना, फिर गुरु का अतिचारी होना, आप लोगों के लिए अगले 20 साल ऐसे हैं कि ये समझ लो जो 30 साल के थे वो अगले 50 साल तक, जो 50 साल के हैं वो अगले 70 साल तक, जो 10 साल के हैं वो अगले 40 साल तक, समय 30 साल तक, अगले समय ऐसा गुजरने वाला है कि उनकी, ये समझ लो अगर जो 10 साल का बच्चा है उसकी अगर इस टाइम कन्या वर्गो या पी नाम वाले हैं तो वो 10 साल वाले समझ लो उनकी नींव रखी गई अब। और वो अब 30 साल में कुछ न कुछ अधिकारी रैंक के व्यक्ति या बड़े व्यापारी या बड़े सफल राजनीतिज्ञ कुछ भी बन सकते हैं, या आईपीएस अधिकारी, कोई भी रैंक का बड़ा आदमी बन सकता है, सीईओ वगैरह, जो इस टाइम जिनकी कन्या लगन, कन्या राशि या पी नाम से राशि आ रही है उनके लिए। इसीलिए ये गोचर का बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। बीच में सीरीज को छोड़ के जो मेरी अभी मैंने मिथुन के बारे में बताया, मकर के बारे में बताया, कन्या के बारे में बताया, पिछली 3 राशियों के बारे में तांबे के पाए में आए थे। अगली जो 3 राशि बताऊंगा वो फिर मैं उसकी बताऊंगा रजत पाए में, फिर उससे अगली 3 राशि सोने के पाए में, उससे 3 अगली राशियाँ लोहे के पाए में। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी सीरीज़ वो देखने को मिलेंगी, मगर ये गुरु का नक्षत्र चेंज करना, गुरु का वक्र होना और शनि का नक्षत्र चेंज करना और शनि का मार्ग होना, इस पे इम्पोर्टेंट वीडियो देनी यूज़ हुई थी, क्योंकि यही आपकी आने वाली न्यू है, यही आपके आने वाला फ्यूचर है। इसीलिए मेरी वीडियो को अब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।